हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। चलिए दोस्तों, चेक करते हैं आज न्यू मून इन एरीज की एनर्जी। ओके, ओके हमारे पास हर्मिट है, पहला कार्ड है। सो हर्मिट की एनर्जी मैंने अभी 33 देखा, और 33 जो है वो मास्टर नंबर है एंड डिवाइन साइन सिंक्रोनिसिटी को दर्शाता है। और यहाँ पे जो है हमारे पास हर्मिट है। हर्मिट एनर्जी ऐसी है कि हमको अंदर हमारे खुद के एनर्जी के साथ, हमारे खुद के सोल के साथ कनेक्ट करना है। ओके, सो ये एनर्जी ऐसी है कि आपको खुद के बारे में कुछ ये सिखा के जाएगी। ओके, आपके बारे में कुछ रियलाइजेशन आपको होगा। न्यू मून के पहले 3 दिन से जो एनर्जी स्टार्ट होती है वो अगले 3 दिन तक वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। सो मे बी आपने इंटेंस कुछ ऐसे आपके अंदर आपने फील किया होगा या रिलीज़ किया होगा। सो न्यू मून इन एरीज जो है वो न्यू बिगिनिंग है, न्यू साइकिल है। सो यहाँ पे भी 9 नंबर है यहाँ पे। सो आप ज़रूर एक इंटरनल कंप्लीशन करोगे, इंटरनल फेज़ आपकी कंप्लीट होगी और आप दूसरे अलग फेज़ में आप जाने वाले हो। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस जो हमारा होता है उसमें आप थोड़ा से बदलाव महसूस कर सकते हो इस न्यू मून के दौरान। सो न्यू मून में हम न्यू एनर्जीज़ को सीडिंग करते हैं। सो आपने मे बी इंटरनली आपको कुछ ऐसे रियलाइजेशन होगा कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ओके, ओके हमारे पास है जस्टिस। ये भी मेजर अरकाना है। जस्टिस जो है वो बैलेंस, हार्मनी, कर्मा को दर्शाता है। अगर आपके कर्मास अच्छे हैं, आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं। उसका रिजल्ट आप देखोगे। और अगर आपके कर्मास जो है वो इम्बैलेंस है और दूसरों को दुख देके गए हैं तो आपको उसी तरह का रिज़ल्ट आप पाओगे। ओके, और ये जो है ये लॉ, यानी जो भी लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गई या मैरिज हो गया, जिसमें लॉ आता है, जिसमें हमें कुछ नियम का पालन करना होता है। सो ऐसे किसी भी चीज़ में आप अगर इन्वॉल्व है तो उसमें आपको अपने कर्म के हिसाब से जस्टिस मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस एक साथ जंप हुए थे। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कमिटमेंट एंड मैरिज, पार्टनरशिप, डिवाइन पार्टनरशिप, मतलब कि स्टेबिलिटी इसको दर्शाता है। एंड विथ जस्टिस, तो अगर ये मैरिज का इशू है तो
अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है मैरिज में तो डिवोर्स हो सकता है, और अगर आप अनमैरिड है तो आपका मैरिज हो सकता है। ओके, ऐसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। सो 2 ऑफ कप्स जो है वो डिवाइन पार्टनरशिप है। गिविंग एंड रिसीविंग, इक्वली गिविंग एंड रिसीविंग है। विश फुलफिलमेंट है। एंड विथ जस्टिस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये आप डिवाइन पार्टनरशिप जो है वो उसे टैंजिबल या नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हो। ओके, सो इट्स अ न्यू बिगिनिंग। ये आपको ट्रू डिवाइन पार्टनरशिप जो होती है, जैसे ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सिचुएशन यहाँ हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल को डिनोट करता है। सो कम्युनिकेट आप बहुत जल्द आपको जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, मे बी ये पार्टनरशिप एंड जस्टिस के बारे में हो, जिसके न्यूज़ का आप वेट कर रहे हो, वो न्यूज़ आपको मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो ये आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है जो आपको मैसेज करेगा, या आप इनके मैसेज का वेट कर रहे हो, या ये आप खुद की एनर्जी है जो स्टेबल है, पैशनेट है, एंड बिजनेस आपका हो सकता है। सो बिजनेस रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन पार्टनरशिप हो सकती है, या डिवाइन पार्टनरशिप में ये आपका पार्टनर हो सकता है, या आप किसी और के पार्टनर हो सकते हो। ओके, ये आपकी एनर्जी है। सो कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। सो नाइट ऑफ कप्स जो है यहाँ पे पैशनेट स्टेबल इंसान है जो कि क्रिएटिविटी से भी जुड़ा है, एंड ये जो है वो ऑफरिंग है, लव ऑफरिंग है। सो ये कम्युनिकेशन में भी लव के बारे में हो सकता है। ओके, सो आप किसी को ऑफर कर रहे हो लव, या कोई और आपको लव ऑफर कर रहा है। ओके, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है आपको एफर्ट्स डालने होंगे। ओके, जो आप चाहते हो उसमें आपको एफर्ट्स डालने होंगे, एंड जो आपने अब तक काम किया है वो लोगों तक पहुंचने वाला है, एंड आपको रिवॉर्ड्स उसके मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। सो टाइम जो है वो बदल रहा है, इट्स 10 नाउ, क्योंकि हमने 9 से रीडिंग शुरू की थी हर्मिट से, एंड अब जो है वो 10 है। सो प्रोग्रेशन है हमारे पास, एंड जो आपको इंटरनल आपको जो रियलाइजेशन हुआ है अंदर से, आपको जो एपिफनी मोमेंट आपके लाइफ में आई होगी, या आपने कुछ रियलाइज़ किया होगा खुद के बारे में। सो
वो चीज़ को लेके आपको एफर्ट्स डालने हैं, उसी चीज़ को से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा या आपको करना है। ओके, पार्टनरशिप एंड स्टेबिलिटी भी है यहाँ पे, डिवाइन पार्टनरशिप एंड स्टेबिलिटी है। सो टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, आपका जो माइंड है, आपके जो थॉट्स है, आपके जो प्रोसेस करने के तरीके हैं, वो आप चेंज हो रहे हैं। आप न्यू साइकिल में, खुद के ही न्यू साइकिल में एंटर हो रहे हो। सो टाइम जो है वो टिक 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 ऐसे बढ़ रहा है, एंड समय जैसे आगे बढ़ रहा है, आप भी उसमें ग्रो कर रहे हो, आपको भी कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, सो जो स्टैग्नेशन था, जो एक स्टैग्नेंट एनर्जी थी, वो अब जो है रिलीज़ हो जाने वाली है। ये फास्ट मूविंग एनर्जी है, डेस्टिनी को भी ये दर्शाता है। सो आपकी लाइफ में जो डेस्टिन्ड फेटेड इवेंट है वो आप महसूस कर सकते हो या आप फेस कर सकते हो कि आने वाले समय में। सो आपकी सन साइन या आपका मून, जुपिटर, सैटर्न, इन ये जो प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में होगी, उसके हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। आप उसके हिसाब से अपने रिजल्ट पाओगे। ओके, सो व्हील टर्न हो रही है, जैसे आपके कर्मास है वैसे आपको जो है फल मिलने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। ओके, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, पर आपको किसी न्यूज़ का या किसी क्लैरिटी का आपको वेट है। यहाँ पे हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। सो 3 ऑफ कप्स ये डिवाइन पार्टनरशिप हो सकती है। आप डिवाइन पार्टनरशिप में, या ये आपके एंसेस्टर है जो आपको गाइड कर रहे हैं आपके स्पिरिचुअल जर्नी में। ओके, सो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी आपको मिल रही होगी। आपको लाइट के फ्लैशेस या कलर के थ्रू, या आपको थॉट या वर्ड्स कोई और बात कर रहा है, पर आप वहाँ पे हो और आपने कुछ ऐसे वर्ड्स सुने जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिली। ऐसे भी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी आपको हो सकती है। सो क्योंकि आपको कुछ अंदर से आपको कुछ रियलाइज़ हुआ है, उसी की वजह से आप जो है हैप्पीनेस एंड जॉय फील कर रहे हो। ओके, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी ये हमारे खुद की जर्नी है। खुद के बारे में हमको जानने का मौका मिलता है। हम डिवाइन से और प्योरिटी से कनेक्ट होते हैं, एंड जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम और जॉयस एंड हैप्पीनेस फील करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हमको हमारे बारे में रियलाइज़ होती है जो कि पहले हमने कभी महसूस नहीं किया, और क्योंकि हम हमारे से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, तो हम दूसरों से भी अच्छे से उनको समझ पाते हैं और उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसी ही कोई एपिफनी मोमेंट और रियलाइजेशन आपको हुआ होगा या आने वाले समय में आपको होगा,
जिसकी वजह से आप जो है जॉयस एंड हैप्पीनेस फील करोगे, आप उसको सेलिब्रेट करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल। सो किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट ऐसे ये एनर्जी है, ऐसे किंग है। सो आने वाले समय में आप इस एनर्जी में आओगे जहाँ पे आप, क्योंकि हमने हर्मिट से स्टार्ट किया था तो इंटरनल रियलाइजेशन से हमने स्टार्ट किया, तो आपको ऐसे कुछ मिलेगा जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी, गाइडेंस एंड स्टेबिलिटी, कुछ इपिफनी एंड कुछ रियलाइजेशन होगा। उसकी वजह से आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे एंड स्टेबल फील करोगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। सो गिविंग एंड रिसीविंग, जैसे हमने जस्टिस को देखा, सो जस्टिस कार्ड जो है वो गिविंग एंड रिसीविंग किस तरह से हो रहा है, आपके कर्मास आप किस तरह से कर रहे हो, अगर उससे रिलेट करें तो आपके जो कर्मास है उसके हिसाब से आपको फल मिलने वाले हैं। अगर आपने गिविंग एंड रिसीविंग इक्वली रखा है, आपके कर्मास क्लीन है, क्लियर है, तो आपको अच्छे ही आपको उसी प्रकार के रिजल्ट्स आप पाओगे। एंड मे बी ये आप किसी और को हेल्प कर रहे हो, ओके, सोच रहे हो किसी और के साथ इन्वेस्ट करने के लिए, ओके, या आप हैप्पीनेस एंड जॉयस की एनर्जी में, जैसे हमने 3 ऑफ कप्स देखा एंड 2 ऑफ कप्स था, तो डिवाइन पार्टनरशिप ये हो सकती है जिसमें गिविंग एंड रिसीविंग इक्वली है, या ऐसी पार्टनरशिप, ऐसी स्टेबिलिटी, ऐसा मैरिज, ऐसा कुछ जहाँ पे आपको हैप्पीनेस आपने फील किया हो, अंदर आपको फील हुआ हो, एंड उसमें जो है आपको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल है, एंड मैं यहाँ पे स्टेबल हो सकता हूँ, सेटल हो सकता हूँ, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास डेथ। सो डेथ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपका इंटरनल होने वाला है। इंटरनली आपको जो इपिफनी मोमेंट एंड रियलाइजेशन होगा, उसकी वजह से आपका जो ओल्ड सेल्फ है या आपका जो शैडो सेल्फ है उसके बारे में, या आपने जो अभी तक फेस नहीं किया था, आपने अभी तक वो चेहरा आपका देखा नहीं था, वो चीज़ें आपको, वो चेहरा आपको अब दिखेगा, और उसकी वजह से जो है आप में कुछ बदलाव आएंगे, एंड ये रिजल्ट होगा आपके लिए न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग के लिए, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास इसी कार्ड के साथ ये कार्ड आया था। सो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जो बर्डन आप फील कर रहे थे अभी तक, क्योंकि आप ट्रांसफ़र हो रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, आप इंटरनली और प्योरिटी की तरफ जा रहे हो, तो आपके जो ओल्ड सेल्फ है, ये जो वॉन्ड्स है यहाँ, सो ये सब एक एक करके हट जाने वाले हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मून है, न्यू मून। सो ये न्यू मून आपको हेल्प करेगा आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन ये ज़रूर होगा, और जैसे ही आप एक एक करके ये बर्डन को हटाओगे तो आप प्योर एंड लाइटर फील करोगे। मे बी पहले आप
कंटेंट नहीं थे, हैप्पी नहीं थे, जॉयस नहीं थे, पर आने वाले समय में आप जो है हैप्पीनेस एंड जॉयस को फील करोगे। आप अपनी लाइफ में उन हर चीज़ को देखोगे। ओके, डिवाइन आपको ऑफर कर रहा है, एटलीस्ट आप अब उसकी तरफ देख रहे हो। जैसे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि आपको किस तरफ जाना है, किस चीज़ को, किस रास्ते को चुनना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लवर्स। सो लवर्स जो है वो फाइनल डिसीजन होता है, एंड ये लव पार्टनरशिप हो सकती है। ओके, डिवाइन पार्टनरशिप हो सकती है। जैसे जस्टिस है यहाँ पे, तो ये लॉ से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में अब आपको डिसीजन लेना है। ओके, बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। सो उसके लिए आपको अपना यिन यांग जो है वो बैलेंस करना है। मैंने 12 देखा। इट्स अ मिरर नंबर एंड इट्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ट्विन फ्लेम का ये मिररिंग इफेक्ट है। सो ऑब्वियस यहाँ पे सोल में ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, एंड ये मेजर अरकाना है। सो ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट जो है वो उनकी लाइफ में ज़रूर कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं ये फुल मून की एनर्जी के साथ। क्योंकि मैं बात कर नहीं पा रही, तो आपको जो है थ्रोट चक्रा पे काम करना चाहिए, एंड थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि आपकी एनर्जीज क्लियर हो एंड आपको जो है रास्ते क्लियरली आप देख पाओ कि आपको आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है, क्योंकि ये फाइनल डिसीजन है किसी चीज़ के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। सो मस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ कप्स भी आया है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल भी है। सो कप्स यहाँ पे एक मिनट, सो मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है। तो मस्कुलाइन एनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा चेंज, बदलाव होने वाला है। जो मस्कुलाइन है यहाँ पे देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स। सो ये तीनों किंग जो है वो मस्कुलाइन, क्योंकि यहाँ पे मस्कुलाइन किंग है तो ऑब्वियस मस्कुलाइन एनर्जी है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो फीमेल बॉडी में नहीं हो या उसे मेल ही बॉडी में होना चाहिए, ऐसे नहीं। जो भी मस्कुलाइन एनर्जी में होगा उनके लिए ये चेंज, बहुत बड़ा चेंज, रियलाइजेशन, एपिफनी मोमेंट होने वाला है। उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ओके, उनको डिसीजन लेना है, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ रियलाइजेशन होने वाला है, एपिफनी मोमेंट होने वाली है, एंड डिवाइन उनको जो है साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी दे रहा है, उनके पीछे है, उनको गाइड कर रहे हैं उनके, एंड समय बदल रहा है उनकी लाइफ का। सॉरी। सो ये मस्कुलाइन एनर्जी की रीडिंग है, जहाँ पे मस्कुलाइन को लेसन्स
लेसन सिखाए जाएंगे और उनको कुछ रियलाइजेशन होगा। डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे। सो हमारे पास बस एक ही किंग नहीं है, किंग ऑफ सोर्ड्स नहीं है, तो मे भी उनको उनके थॉट what is next? Archangel Michael, please help, please give me next card. क्या एनर्जीज है डिवाइन मस्कुलाइन की? सो यस, विक्टोरियस डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो विक्टोरियस होने वाले हैं या डिवाइन उनको सेलिब्रेट करने वाले हैं और उनके जो चॉइसेस एंड डिसीजन है उसकी वजह से उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे डिवाइन की तरफ से। विश फुलफिलमेंट होने वाला है। ओके, सो ये जो न्यू मून है इन एरीज, सो एरीज न्यू मून ये डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को बदलने वाला है, ऐसे मुझे फील हो रहा है, क्योंकि 3 कप्स 3 किंग्स के कार्ड आए हैं और फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे नहीं है, एक भी क्वीन का कार्ड नहीं है यहाँ पे। सो एंड ओवरऑल एनर्जी जो है देख के नीचे जो कार्ड है वो है जजमेंट का। सो ऑब्वियस डिवाइन का जजमेंट होने वाला है, इनर कॉलिंग होने वाली है, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है सिचुएशन में एंड डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी, डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में कुछ बदलाव होने वाले हैं। ओके, सो ये 20 नंबर का कार्ड है, 20 एंड इट्स 2 मतलब पार्टनरशिप। सो ये डिवाइन पार्टनरशिप की ही रीडिंग है। ओके, सो आने वाले समय में डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे एंड फेटेड इवेंट जो है वो हैपन होगी आने वाले समय में। उनको क्लियरिटी, गाइडेंस, इपिफनी एंड रियलाइजेशन होने वाला है एंड डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं एंड जैसे वो अपना फाइनल डिसीजन लेंगे तो डिवाइन उनको सेलिब्रेट करेंगे, उनको रिवॉर्ड्स, गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स उनको मिलने वाले हैं एंड ये विश फुलफिलमेंट होने वाली है डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, यही थी न्यू मून इन एरीज की रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ क्लैरिटी, गाइडेंस इसमें से मिला होगा। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।